आज से हम लोग एक नया सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है ओलंपियाड सीरीज़। इस सीरीज़ में हम लोग फिजिक्स ओलंपियाड पे बेस्ड वेराइटीज़ ऑफ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे जो आपको ओलंपियाड प्रिपरेशन एज वेल एज जे एडवांस प्रिपरेशन में हेल्प करेगी। सो आई एम श्योर आपको ये एंटायर सीरीज़ बहुत पसंद आने वाला है। सो लेट्स बिगिन दिस सीरीज़ विथ वन ऑफ द बेस्ट प्रॉब्लम ऑफ एस क्रोटोव, प्रॉब्लम नंबर 1.10। सो लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन यू द सिचुएशन ऑफ द प्रॉब्लम। सो ये बेसिकली प्रोजेक्टाइल मोशन पे बेस्ड क्वेश्चन है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो सिचुएशन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर एक कैनन है जो कि एक शेल फायर करता है विथ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ v0, और ये जो कैनन है ये एक शेल्टर के अंदर है जो कि हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। इस ये जो इंक्लाइन प्लेन, इसका जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है ये पॉइंट बी है, और यहाँ से एल डिस्टेंस पे ये कैनन है जहाँ से शेल को फायर किया जा रहा है। ठीक है। सो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि कैनन फायर्स ए शेल फ्रॉम अंडर ए शेल्टर एट एन एंगल अल्फा टू द हॉरिजॉन्टल, फाइंड मैक्सिमम रेंज ऑफ शेल। ठीक है। सो ऑफ कोर्स एट फर्स्ट साइड ये क्वेश्चन बिल्कुल नो ब्रेनर लगता है कि हमें पता है क्योंकि हमें मैक्सिमम रेंज बताना है। तो वी नो कि जो मैक्सिमम रेंज अचीव होता है वो अचीव होता है 45 डिग्री के एंगल पे, राइट। ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन होगा बेसिकली। बट जो भी दिक्कत आएगी यहाँ पर वो इंक्लाइन प्लेन की वजह से आएगी। मतलब अगर ये इंक्लाइन प्लेन नहीं होता तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होता है, राइट। इट वुड हैव बीन ए नो ब्रेनर, आप इमीडिएटली बता सकते थे। बट ये जो शेल्टर है इसकी वजह से ये कॉम्प्लिकेशन आएगा ना। ऑफकोर्स इसको क्योंकि मैंने ओलंपियाड प्रॉब्लम की कैटेगरी में रखा है तो डेफिनेटली हमें इसको डिफरेंट तरीके से सोचना पड़ेगा। जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं सबको सोचना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे अल्फ़ा का वैल्यू दिया नहीं हुआ है, राइट। सो हमें सारी पॉसिबिलिटी सोचनी पड़ेगी क्या क्या हो सकता है। सो सबसे पहली पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? सो सबसे पहली पॉसिबिलिटी जो नो ब्रेनर सिचुएशन था कि आप 45 डिग्री पे फेंको और ये जो शेल है ये इंक्लाइन प्लेन को टच ही ना करे, राइट। सो पहला जो केस होगा, अगर हम केस 1 की बात करते हैं, केस 1 कि लेट्स से कि ये जो एंगल है ये थीटा है, जिससे लेट्स से कि इसको हम थीटा बोलते हैं जिसपे हम प्रोजेक्ट करते हैं। सो लेट्स से ये एंगल थीटा मेरा 45 डिग्री है एंड शेल डज नॉट टच इंक्लाइन प्लेन, है ना। तो ऑफ कोर्स ये बहुत ही सिंपल केस हो जाएगा। मतलब बेसिकली मैं इस केस की बात कर रहा हूँ, आपने थ्रो किया v0 से और ये टच नहीं कर रहा है, थीटा यहाँ पे 45 डिग्री है। तो यहाँ पे सोचना ही नहीं, यहाँ ऑफ कोर्स जो मैक्सिमम रेंज होगा वो हो जाएगा v0 स्क्वायर, हमें पता है साइन 2 थीटा बाई जी, और थीटा में 45 डिग्री है तो ये ऑफ कोर्स ये 1 हो जाएगा तो v0 स्क्वायर बाई जी। तो ऑफ कोर्स ये जो क्वेश्चन है दिस इज़ नॉट इंटेंडेड टू गेट दिस आंसर ओनली। ऑफ कोर्स दिस इज़ वन ऑफ द पॉसिबिलिटी, बट हमें दूसरे केसेस को भी सोचना है, राइट। तो अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? सो केस 2 की बात करते हैं कि अब यहाँ पर जो शेल है वो इंक्लाइन प्लेन को टच करता हुआ जाए। तो ये ध्यान रखना है कि कोलाइड नहीं करना चाहिए, टच करता हुआ ही जाना चाहिए, तभी इसका जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है। सो ऑफ कोर्स अब जो सेकंड केस होगा वो क्या होगा, इसको टच करता हुआ जाएगा। आप देख सकते हो इस डायग्राम में इसको टच करता हुआ यहाँ पे फिर लैंड करेगा इस जगह। ठीक है। सो अगर ये इसको टच करता हुआ जा रहा है तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होगा, अगर मान लीजिए यहाँ पर एक लाइन हम पैरेलल ड्रॉ करें इस इंक्लाइन प्लेन के, तो ये काइंड ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन इंक्लाइन प्लेन के जैसा एग्जाम्पल है। सो ये जो पॉइंट होगा ये इंक्लाइन प्लेन के रिस्पेक्ट में इसका हाईएस्ट पॉइंट होगा, और यहाँ पर लेट्स से अगर आपने एक्स इधर बोला वाई इधर बोला तो यहाँ पे वी वाई क्या होगा, 0 होगा, राइट। सिर्फ वी एक्स एग्जिस्ट करेगा जो कि इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल होगा। तो अब इस सिचुएशन में ये टच करता हुआ जाएगा, तो हम लोग पहले देखते हैं ये कहाँ से क्या कंडीशन बनता है, राइट। सो आप देखोगे यहाँ पर क्योंकि आप v0 से थ्रू कर रहे हो, ये एंगल थीटा है हॉरिजॉन्टल के साथ, ये अल्फा है, तो ये एंगल हो जाएगा थीटा माइनस अल्फा, राइट। तो इसका जो इधर वाला कॉम्पोनेंट होगा, वाई वाला जो कॉम्पोनेंट होगा वो कितना होगा, v0 साइन थीटा माइनस अल्फा, राइट, ये हो जाएगा। और g का आप कॉम्पोनेंट देखो, आप आसानी से बता सकते हो, g इस तरफ काम कर रहा है तो g का जो कॉम्पोनेंट होगा y के अलॉन्ग, एक्चुअली नेगेटिव y के अलॉन्ग बोलोगे वो कितना होगा, g कॉस अल्फा। ये अल्फा है, ये 90 माइनस अल्फा, ये अगेन अल्फा हो जाएगा तो ये g कॉस अल्फा हो जाएगा। ठीक है। और ये जो हाइट होगा
ये आप ज्योमेट्री से बता सकते हो कितना हो जाएगा, एल साइन अल्फा हो जाएगा, राइट। ये एल है, ये अल्फा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, सो ऑफ कोर्स ये कितना होगा, एल साइन अल्फा। तो ये जो हाइट है वो कितना होगा, एल साइन अल्फा। तो आराम से आप इक्वेशन क्या लिख सकते हो यहाँ पर। सो जो दूसरा केस है उसमें क्या हो रहा है कि शेल टचेज द इंक्लाइन प्लेन, है ना, इंक्लाइन प्लेन। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे जो कंडीशन है वो क्या होगा, वी वाई स्क्वायर क्या होगा, यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay एंड जो भी h होगा यहाँ पर। तो वी वाई यहाँ पे 0 हो जाएगा, हाईएस्ट पॉइंट पे हम बात करें इंक्लाइन प्लेन के रिस्पेक्ट में, तो ये 0 स्क्वायर हो जाएगा। यू वाई जो है यहाँ पे कितना होगा, वी नॉट साइन थीटा माइनस अल्फा। सो वी नॉट साइन थीटा माइनस अल्फा इसका होल स्क्वायर -2 इंटू ये जी कॉस अल्फा हो जाएगा नेगेटिव साइन के साथ, राइट। और ये जो h है मेरा एल साइन अल्फा है ना, एल साइन अल्फा हो जाएगा। सो यहाँ से मेरे पास वैल्यू क्या आ गया, आप इसको एक्सपैंड करो। सो वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा, और यहाँ पे करोगे तो देखो ये g इंटू 2 साइन अल्फा, g इंटू एल इंटू 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, तो ये साइन 2 अल्फा हो जाएगा, ठीक है। तो हम देख सकते हैं यहाँ से ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा जी एल साइन 2 अल्फा डिवाइड बाई वी नॉट स्क्वायर, राइट। या साइन जो होगा थीटा माइनस अल्फा ये हो जाएगा जी एल साइन 2 अल्फा डिवाइड बाई वी नॉट स्क्वायर इसका रूट अंडर। तो यहाँ से थीटा माइनस अल्फा जो होगा वो होगा साइन इनवर्स रूट अंडर जी एल साइन 2 अल्फा डिवाइड बाई वी नॉट स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से मेरे पास थीटा का वैल्यू आ गया इनफैक्ट। तो थीटा का वैल्यू हो गया मेरा अल्फा प्लस साइन इनवर्स रूट अंडर जी एल साइन 2 अल्फा डिवाइड बाई वी नॉट स्क्वायर। सो थीटा आ गया, अगर ये टच करता हुआ जा रहा है इंक्लाइन पे तो थीटा का जो वैल्यू होगा इतना होगा, ठीक है। इसको हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं, ये हमें आगे भी जरूरत पड़ेगी। सो थीटा हो गया अल्फा प्लस साइन इनवर्स रूट अंडर जी एल साइन 2 अल्फा, जी एल साइन 2 अल्फा डिवाइड बाय वी नॉट स्क्वायर। अब सारा डिस्कशन मेरा इसके अराउंड घूमेगा क्योंकि अब ये टच कर रहा है इंक्लाइन प्लेन को, तो टच करने के लिए थीटा पे ये कंडीशन होगा। बट अगेन ये जो थीटा होगा ये रेस्ट्रिक्टेड होगा, वो हमें चेक करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे अल्फा का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो हमें सारी पॉसिबिलिटी सोचनी पड़ेगी कि क्या रिस्ट्रिक्शंस आ सकता है। सो देखते हैं क्या रिस्ट्रिक्शन आता है। सो यहाँ पर जैसा हमने देखा कि थीटा का वैल्यू आप ठीक से देखोगे, ये जो थीटा का वैल्यू आया यहाँ पर, राइट, इसमें जो एक्सप्रेशन है, ये जो एक्सप्रेशन आया यहाँ पे, इस जगह जो एक्सप्रेशन आया जी एल साइन 2 अल्फा डिवाइड बाई वी नॉट स्क्वायर, तो अगर यहाँ पर जी एल साइन 2 अल्फा ज़्यादा हो गया वी नॉट स्क्वायर से, सो बेसिकली आप ऐसा कह सकते हो कि ये जो हमने सेकंड केस लिया था जिसमें टच कर रहा था, तो केस 2 में जो थीटा का वैल्यू आया वो कितना आया, वो अल्फा प्लस साइन इनवर्स रूट अंडर जी एल साइन 2 अल्फा डिवाइड बाई वी नॉट स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर सोचना है कि अगर पहला केस, सब केस कह लें इसको, सब केस कह लें, तो अगर जी एल साइन 2 अल्फा वी नॉट स्क्वायर से ज़्यादा हो गया, है ना, तो अगर ये इससे ज़्यादा होगा तो ये डिफाइंड ही नहीं होगा, मतलब ऐसा कोई भी थीटा एग्जिस्ट ही नहीं करेगा जो जिसमें ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, राइट। सो यहाँ पर इस केस में, है ना, क्योंकि साइन इनवर्स क्या होगा 1 से ज़्यादा हो जाएगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल, तो ऑफकोर्स यहाँ पे थीटा डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये इसका रिस्ट्रिक्शन आ गया। अब हम दूसरे केस की बात करते हैं जिसमें जी एल साइन 2 अल्फा लेस देन इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर, तो अगर इक्वालिटी हो या लेस देन हो, दोनों ही केस में ये क्या होगा, ये वैलिड हो जाएगा, मतलब थीटा का वैल्यू आएगा, एग्जिस्ट करेगा। तो इस केस में थीटा तो एग्जिस्ट करेगा, है ना। बट अगेन यहाँ पर पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, यहाँ पे पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या है कि अब ये जो थीटा एग्जिस्ट करेगा तो ऐसा भी हो सकता है ना कि ये जो थीटा हो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 45 डिग्री हो। हम लोग 45 डिग्री की बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऐसा हो सकता है कि इवन ये इसको टच कर रहा हो बट एट द सेम टाइम ये 45 डिग्री एंगल को अचीव कर रहा हो, ये पॉसिबिलिटी है, राइट। तो ये इसको टच करता हुआ जाए यहाँ पर, ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो इसको कंसिडर करते हुए, और ऑफकोर्स क्योंकि आप ग्रेटर देन इक्वल टू 45 की बात कर रहे हो आप, सो डेफिनेटली इस केस में जब ये 45 डिग्री फेंक रहे हैं और इसको टच करता हुआ जा रहा है तो यही मैक्सिमम रेंज प्रोवाइड करेगा। इससे अगर आप ज़्यादा एंगल रखोगे तो जो भी रेंज का वैल्यू होगा वो आर मैक्स से कम ही होगा। बट यहाँ पर एक और कंडीशन आ जाएगा मेरे पास थीटा का, ठीक है, उसको हम लोग देखते हैं एडिशनल कंडीशन क्या आता है थीटा पे।
क्योंकि ऑफकोर्स हम जो पिक करेंगे 45 डिग्री का एंगल पिक करेंगे, बट यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन आएगा थीटा और अल्फा के बीच में। वो देखते हैं क्या रिस्ट्रिक्शन होता है। तो थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 45 डिग्री, तो हम ये वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं इस जगह, ठीक है। तो थीटा का वैल्यू मेरा था अल्फा प्लस साइन इनवर्स रूट अंडर GL साइन 2 अल्फा डिवाइडेड बाय वी नॉट स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। आप इसको अल्फा को राइट साइड में ले जाओ, तो अगर मैं इसको रीअरेंज करूँ तो एक स्टेप आप देख लो कि GL साइन 2 अल्फा बाय वी नॉट स्क्वायर ये होगा ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा आप इधर ले जाओ और साइन को इस तरफ ले जाओ, तो साइन कितना हो जाएगा 45 डिग्री माइनस अल्फा, आप ऐसे लिख सकते हो। इसको आप फर्दर एक्सपैंड कर लो, तो अब जब आप एक्सपैंड करोगे कितना होगा, ये होगा GL साइन 2 अल्फा बाय वी नॉट स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू, और इसको स्क्वायर, इसको भी आप स्क्वायर कर लो। इसको आप जब एक्सपैंड करोगे तो ये आ जाएगा कॉस अल्फा बाय रूट 2 साइन 45 डिग्री कॉस अल्फा माइनस कॉस 45 इंटू साइन अल्फा हो जाएगा, तो माइनस साइन अल्फा बाय रूट 2, इसका आप होल स्क्वायर कर लोगे, ठीक है। इसको मैं एक्सपैंड करता हूँ तो यहाँ से एक कंडीशन आएगा मेरे पास, वो चेक करते क्या आता है। तो GL साइन 2 अल्फा है ना, सो अगर मैं इसको एक्सपैंड करता हूँ तो GL साइन 2 अल्फा बाय वी नॉट स्क्वायर है ना ग्रेटर देन इक्वल टू, और ये जो वैल्यू आएगा कितना आ जाएगा, इसको मैं एक्सपैंड करूँगा तो देखिए ये कॉस स्क्वायर अल्फा है ना, ये आएगा कॉस स्क्वायर अल्फा। सो बेसिकली इसको मैं एक्सपैंड करूँ, हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं केस वो कर रहे हैं थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 45 डिग्री का केस कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको एक्सपैंड करोगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा डिवाइड बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइड बाई 2 और माइनस 2ab करोगे तो ये सिंपली साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये वैल्यू 1 बना देगा, तो यहाँ पे GL साइन 2 अल्फा बाय वी नॉट स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे ये दोनों मिलकर 1 बना देगा, तो ये हाफ हो गया, और इसको आप लिख सकते हो ये हाफ इंटू, और या क्या करो हाफ से डिवाइड कर दो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये साइन 2 अल्फा हो जाएगा, तो ये साइन 2 अल्फा हो गया, ठीक है। इसको रीअरेंज कर लो, तो साइन 2 अल्फा ये आ जाएगा GL बाय वी नॉट स्क्वायर प्लस हाफ ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ से कंडीशन क्या आएगा कि जो साइन 2 अल्फा होगा ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी नॉट स्क्वायर प्लस 2GL। सो बेसिकली अगर ऑफकोर्स इस केस में अगर ये पॉसिबल होता है तो यहाँ पर हम लोग 45 पे ही थ्रो करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन आया साइन 2 अल्फा पे, हमारे पास ऑलरेडी एक कंडीशन यहाँ से था, राइट। यहाँ से कंडीशन क्या था, आप ठीक से देखो तो यहाँ से कंडीशन क्या था कि जो साइन 2 अल्फा होगा लेस देन इक्वल कितना होगा, वी नॉट स्क्वायर बाय GL होगा, और एक एडिशनल कंडीशन यहाँ से भी आया, तो आप दोनों को मिला दो, ये इससे कम है और इससे ज़्यादा है, तो दोनों कंडीशन आप मिला दोगे तो क्या कंडीशन बनेगा कि जो वी नॉट स्क्वायर बाय वी नॉट स्क्वायर प्लस 2GL साइन 2 अल्फा का वैल्यू उससे ज़्यादा होना चाहिए, और यहाँ से वी नॉट स्क्वायर बाय GL से कम होना चाहिए। अगर ऐसा होता है, ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो हम लोग 45 डिग्री पे अगर थ्रो करते हैं तो हमें मैक्सिमम रेंज मिलेगा। 45 से आप ऊपर थ्रो करोगे तो जो ऑफकोर्स मैक्सिमम रेंज नहीं मिलेगा, उससे कम का वैल्यू मिलेगा। बट अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, सो इन दैट केस हमें मैक्सिमम रेंज अचीव हो सकता है 45 डिग्री के एंगल पे। एंड ऑफ कोर्स इन दिस केस जो आर मैक्स होगा अनडाउटली कितना हो जाएगा, वी नॉट स्क्वायर बाय G, ठीक है। क्योंकि इस केस में क्या हो रहा है कि ये टच भी कर रहा है और 45 डिग्री पे भी हम लोग थ्रो करें, दोनों ही मेरा सेटिस्फाई हो रहा है अंडर दीज कंडीशंस, ठीक है। तो ये तो हो गया ग्रेटर देन इक्वल 45 डिग्री का केस। अब दूसरा केस है कि अगर लेस देन 45 डिग्री हो, है ना, ठीक है, यहाँ भी समझना है। तो 40 अगर आप लेस देन करोगे तो ये जो मेरे पास कंडीशन आया, यहाँ जो कंडीशन ये जस्ट फ्लिप हो जाएगा, नहीं, यहाँ पे मैं इसको सीधे लिख सकता हूँ साइन 2 अल्फा ये आ जाएगा लेस देन वी नॉट स्क्वायर बाय वी नॉट स्क्वायर प्लस 2GL, ये कंडीशन आ जाएगा, ठीक है। और पहले से ये कंडीशन मेरे पास क्या है, राइट। सो यहाँ पे आप देखोगे जो पहले से कंडीशन है मेरे पास, है ना, वो क्या है, वो है कि ये जो वैल्यू है हमारा, तो साइन 2 अल्फा यहाँ पे दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। सो कि साइन 2 अल्फा ये हो जाएगा, एट द सेम टाइम साइन 2 अल्फा शुड ऑल्सो बी लेस देन इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर बाय GL। सो अगर इस दोनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, नहीं, सो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसको टच भी कर रहा है, टच करता हुआ जा रहा है, और थीटा लेस देन 45 डिग्री भी है, तो ऐसा होने के लिए इस दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, राइट, तब जाके ये मैक्सिमम रेंज को अचीव करेगा। अच्छा, इससे अगर आप इसका जो भी मेरे पास थीटा आ रहा है,
जिस पे ये टच करता हो जा रहा है, फॉर गिवन वी नॉट एंड अल्फा, एक इसी पर्टिकुलर एंगल पे ऐसा होगा, इससे आप जैसे एक्सीड करोगे तो इसको हिट कर देगा और कोलिजन हो जाएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। सो यहाँ पर इन सेकंड केस जो हम बोलेंगे कि मैक्सिमम रेंज कहाँ पर अचीव होगा, तो ये जो अचीव होगा वो किस जगह हो जाएगा, ये इसी एंगल पे अचीव होगा, जो थीटा का मेरा एंगल है, ये जो थीटा इसी पे अचीव होगा। तो यहाँ पर जो आप आर मैक्स बोलोगे वो कितना होगा, वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होता है, और जो साइन 2 थीटा का वैल्यू वहाँ से रख दोगे तो कितना होगा, साइन इंटू 2 अल्फा प्लस साइन इनवर्स, है ना, रूट अंडर जी एल साइन अल्फा, है ना, बाई इसको आप वी नॉट लिख सकते हो, वी नॉट स्क्वायर है तो रूट के बाहर करोगे तो आप ऐसे लिख सकते हो, है ना। सो यहाँ पर ऑफ कोर्स इस जगह क्या होगा, क्योंकि ये थीटा लेस देन 45 डिग्री है और ये इसको टच करता हुआ जा रहा है, तो ये जो जिस थीटा पे आपने थ्रो किया है उसी पे मैक्सिमम रेंज अचीव हो जाएगा, क्योंकि उससे थोड़ा सा भी आप एक्सीड करोगे तो उसको हिट कर लेगा और हमें मैक्सिमम रेंज अचीव नहीं होगा, ठीक है। सो अब देखो ठीक से, तो सेंट्रल कॉन्सेप्ट इस एंटायर प्रॉब्लम में क्या था कि हमें सारी पॉसिबिलिटी सोचनी है। पहला जो था कि उसको हिट ना करे, दैट वाज ए नो ब्रेनर, वहाँ दिमाग ही नहीं लगाना था, बट क्योंकि इंक्लाइन प्लेन दिया हुआ है, राइट, उसका इंक्लिनेशन अल्फा दिया हुआ है, सो हमें वो भी पॉसिबिलिटी देखना है कि ये इंक्लाइन प्लेन को टच करता हुआ जा सकता है, फिर फर्दर उसमें फिर फर्दर सब केसेस भी हैं, राइट। सो ओवरऑल आप देखो तो इसमें फिजिक्स मैथमेटिक्स दोनों का बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।